फ्रेंड्स, हम लोग ज्योतिष सीख रहे थे और इसमें हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है वो कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजी का। आज हम सेकंड पार्ट लेंगे। जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था एस्ट्रोलॉजी का, उसमें हमने देखा था कि हम जो ज्योतिष है उसको 3 भागों में सीखेंगे। इसमें पहले भाग में हम जो है बेसिक्स करेंगे एस्ट्रोलॉजी के। सेकंड पार्ट में हम वो जो बेसिक्स किए हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे और थर्ड पार्ट में हम प्रेडिक्शंस करना सीखेंगे। बेसिक में हमने कहा था कि हम 12 राशियाँ, 12 भाव, 27 नक्षत्र और 9 प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे। साथ में इनके सिंबल्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 12 राशियाँ कौन सी होती हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये 12 राशियाँ हैं क्या। असल में राशि चक्र होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हमको पता है कि ज्योतिष शास्त्र की जो गणना होती है वो जो ग्रह हैं, आकाशमंडल में जो ग्रह होते हैं उनकी स्थिति और दूरी के आधार पे होती है। हम जानते हैं कि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। जो ग्रह होते हैं वो 360 डिग्री पे अपनी स्थिति और दूरी के अनुसार, गति के अनुसार मूवमेंट करते रहते हैं। और इन्हीं आकाश में इनकी दूरी और स्थिति का ज्ञान हम राशि और नक्षत्रों से लगाते हैं। इसलिए राशियों का ज्योतिष में विशेष महत्व है। इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर दिन पे और किसी पर्टिकुलर समय पे किस ग्रह की क्या स्थिति थी आकाश में। ठीक है। आकाश मंडल में हमको पता है कि हर ग्रह की अपनी गति होती है, हर ग्रह की अपनी दूरी होती है। तो इसे हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि पृथ्वी से इनकी दूरी और गति के आधार पर इनकी स्थिति क्या है। और इसी को जानने के लिए आकाश मंडल को 12 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें राशियां कहा जाता है। और यह जो ग्रह होते हैं वो आकाश मंडल में घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति पे अपनी जो रश्मियां होती है, जो उनकी रेज होती है, उससे प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति को अच्छा बुरा फल देते हैं उस समय की उसकी कुंडली के आधार पे। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 राशियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। 12 राशियां हैं। पहली है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। इसे हम इंग्लिश में देख लेते हैं। पहली राशि है एरीज, दूसरी है टॉरस, तीसरी है जेमिनी, चौथी है कैंसर, पांचवी है लियो, छठवीं है वर्गो, 7th है लिब्रा, 8th है स्कॉर्पियो, 9th है सजिटेरियस, 10th है कैप्रिकॉर्न, 11th है एक्वेरियस और 12th है पाइसीज। फ्रेंड्स, आपको इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम याद करने होंगे, क्योंकि जब कोई भी जहाँ तक पूछने आता है तो उसे हमें थोड़ा बताना भी होता है, ताकि वो इसके पीछे की साइंस, जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं उसके पीछे का जो साइंस है, जो लॉजिक है, वो भी उसको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एक खास बात आपको याद रखनी होगी कि ये जो राशियों का सीक्वेंस है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 1 नंबर पे जो है मेष राशि आएगी और 2 नंबर पे वृषभ राशि आएगी, 3 नंबर पे मिथुन आएगी, 4 नंबर पे कर्क आएगी। ये सीक्वेंस से ही हमको याद करनी होगी राशियाँ। ठीक है। 5वीं राशि सिंह होती है और 6वीं कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन होती है। तो ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमें सीक्वेंस में ही राशियों के नाम याद करने होंगे, क्योंकि आपने कुंडलियों में देखा होगा खाली जो इस तरह का जो हॉरोस्कोप बना होता है उसमें सिर्फ जैसे कि 1 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, नाम नहीं लिखा होता राशि का, सिर्फ नंबर लिखा होता है। तो हमें पता होना चाहिए 1 का मतलब है मेष राशि। ठीक है। अगर 2 लिखा है तो उसका मतलब है वृष राशि, 3 लिखा है तो उसका मतलब है मिथुन राशि। इस तरह से आपको राशियाँ नंबर के अकॉर्डिंग याद करनी होगी। 12वीं राशि पे जो है मीन राशि ही आएगी, कोई और राशि नहीं आएगी, ये आपको पता होना चाहिए अगर नंबर 12 लिखा है तो। और अगर 9 लिखा है तो धनु राशि है वो, और कोई राशि नहीं है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यानी नंबर वाइज ही आपको राशियां याद करनी है। तो फ्रेंड्स,
अब जैसे कि ये मैं कैसे से बता रही हूँ नंबर वाइज, जैसे अगर इसमें एक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेष राशि है। 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे वृषभ है। 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे मिथुन है, ठीक है। इसी तरह से 11 है तो यहाँ पे कुंभ है, और 9 है तो यहाँ पे धनु राशि है। ये हमको याद करना होगा, सीक्वेंस में ही साइन याद करने होंगे, राशियों के नाम याद करने होंगे, 1 2 3 4 12 तक हमको याद करने होंगे नाम नंबर के साथ में। अब जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब क्या हो गया कि जो सूर्य जो है, सूर्य चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में है, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब है जो गुरु है वो कन्या राशि का है। 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे शनि है वो मीन राशि का है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके सीक्वेंस वाइज नेम जो आपको याद करने हैं। जैसे फर्स्ट है वो मेष राशि है, सेकंड वृषभ, थर्ड है मिथुन, फोर्थ है कर्क राशि कैंसर, फिफ्थ है सिंह राशि लियो, सिक्स्थ है कन्या राशि वर्गो। ये डिग्रीज भी आप देख लीजिए कि 0 से 30 डिग्री में मेष राशि होती है, 30 से 60 डिग्री है तो वो वृषभ राशि होगी, और 60 से 90 डिग्री है तो मिथुन राशि होगी। हमने बताया ना प्लैनेट्स जो है वो 360 डिग्री में मूव करते हैं, और उन्हें 360 डिग्री को हमने अध्ययन के आसानी के लिए हमें 12 भागों में डिवाइड कर दिया है, और जिनको हमने राशियां नाम दे दिया है। तो हमें ये पता करना होगा कि अगर सूर्य मेष राशि में है, इसका मतलब है 0 से 30 डिग्री में है। इसी तरह से मान लीजिए शनि अगर मीन राशि में है तो वो 330 से 360 डिग्री में है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था राशियों के बारे में। अभी राशियों में बहुत डिटेल्स बाकी है काफ़ी, क्योंकि राशियों के वर्ण भी होते हैं, राशियों के जेंडर भी होते हैं, ठीक है। राशियाँ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है, काफ़ी सारा हमको इसके बारे में सीखना है। तो वो भी हम आगे के वीडियोस में करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दें। अगर कोई भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।